ओके तो कल एक मिनट रुकिए बच्चों, कल के लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? कल के लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। वी हैड स्टार्टेड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें मैं आपको क्या क्या बताया था? तो इसमें मैं आपको बताया था कि करंट इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt या फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कूलम्ब पर सेकेंड या फिर एम्पियर। इसको ए से डिनोट कर रहे थे। और मैं आपको क्या बताया था? इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी या एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। और क्या बताया था बच्चों? तो और मैं आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको क्या बताया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था कि ऐसे तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेजी से मूव करते हैं, लेकिन उसका जिगजैग पाथ अगर हम देखें तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत छोटा उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। दैट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था v = -e into टाउ बाई m। टाउ क्या था? टाउ रिलैक्सेशन टाइम था। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद मैं आपको क्या बताया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद मैं आपको बताया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बताया था I = NEA into VD। दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया था? नेक्स्ट बताया था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? इसको J से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी गिवन बाय करंट पर यूनिट एरिया। और क्या बताया था कि J is parallel to electric field, any direction of electric field and current density is same। और क्या बताया था? और आपको बताया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बताया था? तो ओम्स लॉ में बच्चों में आपको बताया था कि J = सिग्मा बाई इंटू ई। और J बाई ई का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? इस कांस्टेंट का नाम है कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। कंडक्टिविटी सिग्मा कंडक्टिविटी, सिग्मा का वैल्यू क्या आया था? सिग्मा का वैल्यू आया था NE² टाउ बाई m। ये था कंडक्टिविटी का रिलेशन। और मैं आपको क्या बताया था? और बच्चों में आपको बताया था ओम्स लॉ V = I into R। V = क्या बताया था? I into R। R क्या था? R था रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना होता है? R = ρL बाई ए। यहाँ पे एक नया टर्म मिला था क्या? रो क्या था? रो था रेसिस्टिविटी। ठीक है। और मैं आपको क्या बताया था? तो बच्चों और बताया था कि रेसिस्टिविटी = 1 बाई कंडक्टिविटी। याद रखिएगा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, आज का यहां से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज OHM, ओम, डिनोटेड बाई ऐसे। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। एवरीवन यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करने के बाद रेज योर हैंड। अब देखिए नामीय रेसिस्टेंस मतलब क्या हुआ? इट इज ऑपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट इज ऑपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस क्या है? तो रेसिस्टेंस ऑपोजिशन है करंट के फ्लो में। इट इज ऑपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसका सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। रेसिस्टेंस को इस वाले सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। ये उसका सिंबल होता है, मेरे ख्याल से पहले से आप लोग को मालूम होगा। तो अब अगला टॉपिक लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अब रेसिस्टर का बच्चों दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है पहला सीरीज कॉम्बिनेशन।
एंड जो दूसरा होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और वहां से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसमें लिखिए if resistors are connected one after another, if resistors are connected one after another, if resistors are connected one after another, then their combination is called series combination. If resistors are connected one after another, then their combination is called series combination. अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रेसिस्टर बच्चों कनेक्ट किया रहेगा तो उस वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रेसिस्टर है R1, दूसरा रेसिस्टर ये रहा R2, तीसरा रेसिस्टर ये रहा R3। तो एक के बाद जब दूसरा कनेक्टेड रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको विद हेल्प ऑफ ए स्विच, मान लो हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया और यहाँ पे बैटरी लगाया, विद द हेल्प ऑफ स्विच एंड बैटरी हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए V वोल्ट, स्विच का नाम S है। जब स्विच को क्लोज करेंगे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। अब आपको ध्यान देना है क्या कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेसिस्टर बच्चों लगे रहते हैं तो उनमें एक ही करंट फ्लो होता है। जो करंट इससे फ्लो होगा वही करंट इससे फ्लो होगा, वही करंट इससे फ्लो होगा। यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर सभी रेसिस्टर से क्या होता है? सेम करंट फ्लो होता है। तो पहले तो ये वाला डायग्राम बनाइए, उसका जो पॉइंट लिखा था वो लिखिएगा। डायग्राम बना लेंगे सही बच्चे पहले। ओके, हाँ यहाँ बनाने के बाद रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर। इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर से सेम करंट फ्लो होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टर। इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टर। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? करंट तो सेम रहेगा बच्चों यहाँ पे, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। अगर V यहाँ सप्लाई हुआ तो इसको मान लो मिलेगा V1, इसको हो सकता है मिले V2 और तीसरे वाले को हो सकता है मिले कितना? V3। तो तीनों को अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। ओके, हाँ या ना? सबका ने लिख लिया तो रेज योर हैंड। ओके बच्चों, अब देखिए मान लीजिए यहां से हमने V वोल्ट सप्लाई किया तो ये तो तीन पार्ट में ब्रेक हो रहा है। इसको मिला V1, इसको मिला V2, इसको मिला V3। तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, इतना हम लिख सकते हैं। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ था V इक्वल टू IR। तो इस वाले V की जगह पे लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R1। सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा? I इंटू R2। थर्ड वाले कितना हो जाएगा? I इंटू R3। अब R इसमें से कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो R इक्विवेलेंट का रिलेशन अपने को मिल जाएगा कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हो गया। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ओके, हाँ या ना एवरीवन? नोट कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे उस पर चलते हैं। Second one is parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. Resistors का parallel combination.
पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है, इफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड विथ देयर एंड्स टुगेदर, या इफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट ईच ऑफ देम आर गेटिंग सेम पोटेंशियल। यहाँ पे मान लीजिए हमने स्विच लगा दिया और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। बैटरी मानिए कितना का है, V वोल्ट का है, बैटरी इज ऑफ V वोल्ट। स्विच को हमने क्लोज किया तो यहाँ से करंट तो चलेगा, यहाँ तक वही करंट जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब करंट के पास तीन रास्ता है तो वो तीन पार्ट में बढ़ जाएंगे। मान लो इधर जा रहा है I1, तो इधर जाएगा I2 और इधर जाएगा I3। यहाँ तक तीनों अलग अलग करंट आएंगे और फिर यहाँ पे वो एक रास्ते पे हो जाएंगे और इधर क्या चलेगा फिर से I। अगर ये वाला रेसिस्टेंस R1 था, ये वाला रेसिस्टेंस R2 था, ये वाला रेसिस्टेंस R3 था, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए पहला रेसिस्टेंस भी डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा भी डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और तीसरा भी डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी तीनों ही रेसिस्टर को कितना पोटेंशियल मिल रहा है, तीनों को ही भी पोटेंशियल मिल रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बन जाएगा तो रेजर है। वेरी गुड। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, in parallel combination of resistors, potential through each resistor will remain same. Potential through each resistor will remain same. In parallel combination of resistor, potential through each resistor will remain same. हर एक रेसिस्टर का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी अगर इस वाले को भी मिल रहा है पोटेंशियल, इस वाले को बच्चों अगर भी पोटेंशियल मिल रहा है तो इस वाले को भी मिलेगा, इस वाले को भी मिलेगा। पोटेंशियल थ्रू ईच रेसिस्टर विल रिमेन सेम। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, in parallel combination of resistors current gets divided. In parallel combination of resistors current gets divided. In parallel combination of resistors current gets divided. पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। ओके हाँ या ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से करंट आया I और यहाँ से तीन पार्ट में बढ़ गया I1, I2, I3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू I इंटू R। तो I हम क्या बोल सकते हैं, V बाई R बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या है, सबको सेम मिल रहा है, तो V1 की जगह पे क्या लिखेंगे, V बाई R1। I2 की जगह पे क्या लिखेंगे, V बाई R2। I3 की जगह पे क्या लिखेंगे, V बाई R3। और I की जगह पे क्या लिखेंगे, V बाई R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे दोनों तरफ से आप क्या कीजिए, वोल्टेज लेकर के कैंसिल कर दीजिए, अपने को मिल जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके हाँ या ना। नोट कर लीजिए इसको। तो अभी बच्चों हमने क्या देखा, हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को देख लिया। अब चलिए इस पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं, एकदम इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सबका नोट हो गया है ना बच्चों, किसी का बाकी है तो बता दे। अनुगिता, ओके वेरी गुड। अब चलिए देखिए क्या नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस इज अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड हियर दे आर कनेक्टेड इन दिस फैशन। 3 रेसिस्टर है, this is 1 ohm, this is 2 ohm and this is 3 ohm. Find R equivalent। दूसरा current in each resistor, तीसरा voltage across each resistor। चलिए 3 चीज अपने को फाइंड करना है।
आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, करंट इन ईच रेसिस्टर फाइंड करना है एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर फाइंड करना है। तो सही बच्चे पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे फिर आगे चलते हैं। आर इक्विवेलेंट करंट इन ईच रेसिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर। ओके एवरीवन, लिख लिया सबने क्वेश्चन? वेरी गुड। अब चलिए देखिए क्या इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा लोग, पहले इसमें आपको डिसाइड करना होगा कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट जरा आप लोग कोशिश कीजिए, 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं, उसके बाद मैं बनाऊंगा। पहले आप लोग जरा ट्राई कर लीजिए कि आप लोग खुद से आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं नहीं। अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दीज टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक, एक के बाद दूसरा कनेक्टेड है, मतलब ये क्या है, यह है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 1 ओम, दिस विल बी 3 ओम। और इसको 3 ओम का हम कर देंगे तो अब अपना सर्किट जो है सो कुछ ऐसा मॉडिफाई हो जाएगा। ऑलरेडी एक 3 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ था, ये वाला 3 ओम का लगा हुआ था, और उसके साथ ये दोनों मिल करके, ये दोनों पैरेलल सीरीज में मिल करके एक साथ पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना है 3 ओम। तो ये भी कितना हो गया 3 ओम। अब these two 3 ohm resistors are connected in parallel and here we are having a battery of 6 volt. Okay everyone, hi Anna, बताते चलेंगे बच्चे। अब यहां से क्लियर है कि these two resistors are in parallel, these two resistors are in parallel। अब बच्चों अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। और बच्चों अगर सिर्फ दो ही रेसिस्टर हो तो उसके पैरेलल का फॉर्मूला याद रखिएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 बाई R1 प्लस, तो R1 कितना है 3, R2 कितना है 3 बाई R1 प्लस R2 3 प्लस 3, दिस विल बी इक्वल टू 9/6 और 1.5। सही बच्चे, हाँ या ना? यानी आर इक्विवेलेंट अपने को कितना मिल गया, आर इक्विवेलेंट मिल गया 1.5 ओम। एवरीवन अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर आर इक्विवेलेंट अपने को मिल गया तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि अब अपना जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा हो गया। This is 1.5 ohm resistor, this is battery of 6 volt। अब फर्स्ट वाला पार्ट तो अपना हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन अपना हो गया। अब अपने से क्या पूछा है, करंट इन ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर से करंट कितना फ्लो होगा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ क्या था बच्चों, ओम्स लॉ था V इक्वल्स टू IR। तो यहां से अपने को मिल जाएगा I इक्वल्स टू V/R। V तुम कितना हो, V बोला मैं 6 हूं, एंड R तुम कितना हो, R बोला मैं 1.5 हूं। तो यहाँ पे अपने को मिल गया क्या, यहाँ पे अपने को मिल गया करंट कितना, 6 डिवाइड बाय 1.5, दिस इज इक्वल टू 4 एम्पियर। एवरीवन क्लियर? ओके। अब देखिए अगर अपने को I का बच्चों वैल्यू मिल गया है, दिस इज I कितना है, ये 4 एम्पियर है। तो अब देखिए इसके आगे यहां से कितना एम्पियर करंट चला है, यहाँ पे बच्चों 4 एम्पियर करंट चला है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों रेसिस्टर सिंस इक्वल हैं इसलिए दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। तो इधर जाएगा 2 एम्पियर, इधर जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले ब्रांच में चलते हैं। यहां से आ रहा था क्या 4 एम्पियर, यहाँ पे दो पार्ट में बटा, इधर गया कितना 2 एम्पियर और इधर कितना गया, इधर भी गया 2 एम्पियर। अब इससे जा रहा है 2 एम्पियर एंड दीज टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इससे अगर 2 एम्पियर जा रहा है तो नीचे वाले रेसिस्टर से भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर ही जाएगा। 2 एम्पियर होते हुए यहाँ से कितना आएगा, 4 एम्पियर करंट पास होगा। समझ में आ रहा है कि सबको, हाँ या ना? ओके, तो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वी हैव कैलकुलेटेड करंट इन ईच रेसिस्टर। थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन इज वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर के अलावा वोल्टेज फाइंड कीजिए। तो चलिए देखिए बच्चों, अगर ये 6 वोल्ट का बैटरी है
तो इस वाले रेसिस्टर को कंप्लीटली कितना मिल रहा है, 6 वोल्ट मिल रहा है। और सिंस ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों को कितना मिलेगा, दोनों को मिलेगा 6 वोल्ट। अब देखिए इन दोनों को तो 6 वोल्ट मिल रहा है, यहां पे ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, इसका दूसरा डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। बैटरी था 6 वोल्ट का, बैटरी था 6 वोल्ट का, जिसमें ये वाला रेसिस्टर था 3 ओम का, और इधर 2 रेसिस्टर लगे हुए, एक था 2 ओम का, एक था 1 ओम का। तो ये 6 वोल्ट का है, तो दोनों ब्रांच को कितना मिला, दोनों ब्रांच को मिला 6 वोल्ट, यानी 3 ओम वाले को कितना मिल गया, 3 ओम वाले को मिल गया 6 वोल्ट, और इन दोनों को मिला करके बच्चों कितना मिल रहा है, 6 वोल्ट मिल रहा है। अब 6 वोल्ट को इन दोनों के बीच में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो V क्या बोलता है, V बोलता है I, V इक्वल्स टू I इंटू R। अब अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों करंट सेम होता है, यानी करंट कांस्टेंट ऑफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर बच्चों V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो अगर इसको हम V1 वोल्टेज दे रहे हैं, इसको V2 वोल्टेज दे रहे हैं, तो रिलेशन लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 होल मल्टीप्लाइड बाई V, and V2 will be equal to R2 divided by R1 plus R2 होल मल्टीप्लाइड बाई V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए V1 के लिए ऊपर R1 रखे हैं, V2 के लिए ऊपर R2 रखे हैं। इनवर्स के केस में क्या होता, V1 की जगह पे R2 आता और V2 की जगह पे मतलब इनवर्स वाले रिलेशन वैसा आता। तो वोल्टेज में तो इनवर्स आता नहीं है, करंट में वैसा हम देखेंगे। यहां तक सबको क्लियर है क्या एवरीवन? अगर यहां तक आपको क्लियर है, यहां से V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 इज 2 ओम डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 R1 प्लस R2 इनटू V कितना है 6, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई 3 इनटू 6 मींस कितना जाएगा 4 वोल्ट। इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 4 वोल्ट। V2 कितना हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इनटू 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 वोल्ट। ओके एवरीवन, हाँ या ना? इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का बच्चों एक और तरीका था। अपने को मालूम है कि इधर से 4 एम्पियर करंट आ रहा था, वो 2 पार्ट में बट रहा था, इधर 2 एम्पियर जा रहा था, इधर 2 एम्पियर आ रहा था। अब खुद सोचिए कि इस वाले रेसिस्टर से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर, एंड V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो करंट कितना है, करंट है 2, रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस है 2, तो V इक्वल टू IR लगा दीजिए, 4 वोल्ट आ जाएगा। इससे कितना करंट पास हो रहा है, इससे भी 2 एम्पियर पास हो रहा है, तो इसके लिए वोल्टेज V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R। अब करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 वोल्ट। समझे क्या ये, हाँ या ना? सही बच्चे, ओके। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर नोट हो गया होगा तो बता देंगे। बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी आंसर आ चुका होगा। ओके, so note it down। मुझे इसका नोट्स भी मैं भेज दूंगा, तो अगर किसी को नोट करने में बाकी रह जाता है तो उसका नोट्स मैं आज क्लास के बाद भेज देता हूँ, वहां पे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस कि here there is a battery of 6 volt and this is a circular part। यहां का रेसिस्टर है 3 ओम, दिस इज 3 ओम रेसिस्टर। दिस इज 1.5 ओम रेसिस्टर, this is 6 ohm resistor and this is a 2 ohm resistor। ठीक है, now question is find current flows through battery। find current flowing through battery।
बैटरी से कितना करंट निकलेगा आपको ये फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो चलिए जरा ट्राई कीजिए इसको। पहले इसका एकदम सिंपल सर्किट बनाइएगा। सर्किट सिंपल बन गया तो उसका क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सभी रेसिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है। ओके बच्चों, बन रहा है क्या? ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो इस तरह क्वेश्चन में पहले बच्चों आपको सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है। सिंप्लीफाइड सर्किट कहां से स्टार्ट करिएगा, तो बैटरी से स्टार्ट कीजिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 6 वोल्ट का बैटरी है, दिस इज अ 6 वोल्ट बैटरी। अब बैटरी के एक टर्मिनल से ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है 1.5 ओम वाला, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल से वो उधर वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल से हमने किसको जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से हमने एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया विच इज 1.5 ओम, ये डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुआ है। और पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से 2 रेजिस्टेंस पास हो रहा है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। तो 2 और 6 जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से 2 रेजिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। एक है 6 एम्पियर 6 ओम और एक है 2 ओम, 6 ओम एंड 2 ओम। मान लीजिए दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 2 ओम। और 6 और 2 फिर दोनों साथ में मिलकर कहां पे आ रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर किससे जुड़ रहे हैं, 1.5 से जुड़ रहे हैं। ओके, इतना हो गया। और इसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 के पास से और 1.5 के पास से एक वायर निकल रहा है जिसके बीच में 3 ओम का एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे भी एक वायर ऐसे जा रहा है और ये वाला रेजिस्टर कितना का है, 3 ओम। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? ऐसा एक सिंप्लीफाइड सर्किट आपका बन गया। एवरीवन रेज योर हैंड अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चा लोग, इतना काम हो गया तो इससे ये काम बहुत आसान है। पहले हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। अपने को टोटल करंट सप्लाइड बाय बैटरी फाइंड करना, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर, या टोटल करंट इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट, यानी अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें आर इक्विवेलेंट, देखिए जो पैरेलल में है पहले उसको वर्क कर लेते हैं, छोटे छोटे इसको, ये दोनों किस में है, ये दोनों है बच्चों किसमें, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है। तो ये दोनों जब पैरेलल में है तो पैरेलल में कितना होता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये रिलेशन किसका होता है, पैरेलल का होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2, R1 कितना है 6, R2 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 12 बाई 8 और 3 बाई 2, 3 बाई 2 मतलब कितना 1.5, यानी ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 1.5 बना रहे हैं। एवरीवन हाँ या ना? अब देखिए, अब ये 1.5 और 1.5 दोनों किस में आ गए, अब ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों मिलकर के 1.5 हो गए थे और ये भी कितना है 1.5 है, दोनों सीरीज में है। इसके ऊपर में एक और रेसिस्टर ऐसा लगा हुआ है 3 ओम और नीचे एक बैटरी लगा हुआ है 6 वोल्ट। तो अब हम देखेंगे इन दोनों को, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। अगर बच्चों ये दोनों सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 कितना है 1.5, R2 कितना है 1.5, 1.5 प्लस 1.5 दिस विल बी इक्वल टू 3। ओके, तो ये दोनों अब 3 हो गए, तो फाइनल इसके बाद का जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ऊपर ऑलरेडी एक 3 ओम था, उसके साथ ये दोनों मिलकर के भी कितना हो गए हैं, ये दोनों मिलकर के भी 3 हो गए। तो 3 और 3 का तो 2 रेसिस्टर हो गया और इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है कितना का, 6 वोल्ट का। तो अब ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है
और बच्चों अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मीन्स 9/6 और 3/2 और 1.5। एवरीवन हाँ या ना, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इस पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट अपने को मिल गया, पूरे सिस्टम का अगर आर इक्विवेलेंट मिल गया तो फाइनल जो है वो डायग्राम कैसा हो जाएगा, तो फाइनल डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज 1.5 ओम, this is 6 volt, therefore I equals to V by R, V is 6, R is 1.5, this will be equal to 4 ampere। everyone clear है क्या ये? ओके जल्दी से नोट कर लेंगे, बहुत सारे लोगों का तो आंसर भी आया होगा। इसी में एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड करंट थ्रू 2 ohm रेसिस्टर, फाइंड करंट थ्रू 2 ohm रेसिस्टर, फाइंड करंट थ्रू 2 ohm रेसिस्टर, 2 ओम के रेसिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है ये अपने को फाइंड करना है। चलिए ट्राई कीजिए। फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टर। देखिए ऊपर वाला डायग्राम ये रहा, इस 2 ओम के रेसिस्टर से अपने को करंट पूछा है। ट्राई इट। कैसे क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए लास्ट वाले डायग्राम से स्टार्ट कीजिए। करंट का वैल्यू अपने को मिलेगा कितना, 4 एम्पियर, यानी 4 एम्पियर यहां से चला, इससे जाएगा। अब 4 एम्पियर बच्चों यहां से बैटरी से चला है, बैटरी से कितना चला, दूसरा कलर से मैं बना रहा हूं करंट को, बैटरी से चला 4 एम्पियर, 4 एम्पियर यहां से चला, और यहाँ पे 4 एम्पियर 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। दोनों रेसिस्टर बिल्कुल इक्वल है, तो दोनों को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 2 एम्पियर और उसको मिलेगा 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अब अगर बच्चों इन दोनों को 2 एम्पियर मिल रहा है, यहां से चला कितना, यहां चला 4 एम्पियर, 4 एम्पियर में इसको कितना मिला, इसको मिला 2 एम्पियर, और इसको कितना मिला, इसको मिला 2 एम्पियर। ओके यहां तक हम लोग आ गए। अब इस वाले डायग्राम में देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, इस पूरे लाइन को कितना मिल रहा है, इस पूरे लाइन को 2 एम्पियर मिल रहा है। तो इस 2 और 6 ओम के रेसिस्टर को अगर मैं अलग से बनाऊं तो ऐसा बना करके लिख सकते हैं कि ऊपर कितना था, ऊपर था बच्चों 6 ओम, ऊपर कितना था, ऊपर था 6 ओम, नीचे कितना था, नीचे था 2 ओम। करंट इनको कितना मिल रहा था, तो इस पूरे ब्रांच को मिल रहा था 2 एम्पियर का करंट, तो करंट इनको मिल रहा था 2 एम्पियर, इस पूरे ब्रांच को यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अपने को फाइंड करें इन दोनों को कितना मिलेगा, तो हम मानते हैं कि इसको मिला कितना I1 और इसको कितना मिला, इसको मिला I2। ये दोनों किसमें है बच्चों, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, तो देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R, और वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। हाँ या ना? एवरीवन रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब I बच्चों अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि I1 विल बी इक्वल टू, इनवर्स का रिलेशन चल रहा है, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, एंड I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो अब इस वाले रिलेशन का यूज कर लीजिए, उस वाले रिलेशन का यूज हम लोग करेंगे तो करंट थ्रू 6 एम्पियर मिल जाएगा। I1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, R2 कितना है 2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 6, R2 2 होल मल्टीप्लाइड बाई I, इस पूरे ब्रांच से कितना करंट जा रहा था, 2 एम्पियर। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 8, 4/8 और 0.5 एम्पियर। ओके एवरीवन। अगर I1 0.5 एम्पियर हो गया तो I2 भी आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये वाला रिलेशन यूज करना है। R1 कितना था, 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस विल बी हाउ मच, 12 डिवाइडेड बाई 8 और 1.5 एम्पियर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो 2 ब्रांचेस थे, इस वाले ब्रांच को कितना मिलेगा, इस वाले ब्रांच को मिलेगा 2 एम्पियर, इस वाले ब्रांच को मिलेगा 0.5 एम्पियर, और नीचे वाले ब्रांच को कितना मिलेगा, नीचे वाले ब्रांच को मिलेगा 1.5 एम्पियर। ऐसे भी देखिए 2 एम्पियर करंट था, अगर इसको 0.5 मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 2 माइनस 0.5 मींस 1.5 एम्पियर। एवरीवन
बताएंगे बच्चों? रेज योर हैंड अगर इतना क्लियर है तो। वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लेंगे। okay. अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि इन अबव क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल थ्रू या पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 1.5 ओम रेसिस्टर। इन अबव क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 1.5 ओम रेसिस्टर। In above question find potential difference through 1.5 ohm resistor. Find potential difference through 1.5 ohm resistor. यानी 1.5 ओम का जो रेसिस्टर है उसके अलावा अपने को क्या फाइंड करना है? आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। पहले आप सिंपलीफाइड डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम कैसा था? डायग्राम ऐसा था, ऊपर एक रेसिस्टर लगा हुआ था, यहाँ पे 2 रेसिस्टर थे और यहाँ पे एक रेसिस्टर था। ऐसा ही डायग्राम था। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ, दिस इज 6 वोल्ट बैटरी, दिस इज 6 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1.5 ओम, दिस इज 3 ओम। अब ये पूरा का पूरा ब्रांच और ये पूरा का पूरा ब्रांच पैरेलल है, तो इन दोनों ब्रांच को कितना मिल रहा है? V = 6 वोल्ट मिलेगा। इस वाले ब्रांच को कितना मिलेगा? V = 6 वोल्ट। अब इसका सिंपलीफाइड हम देखा है कि 6 और 2 का पैरेलल कितना रहा था? 1.5 आ रहा था। तो इस वाले ब्रांच का, स्पेशली अगर इस वाले ब्रांच का हम जो डायग्राम बनाए वो कितना है? ये है, ये 6 और 2, 6 पैरेलल 2 था यहाँ पे, ये कितना था? 1.5 ओम, और ये भी कितना था? 1.5 ओम। और ये दोनों ब्रांच भी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड था? ये दोनों ब्रांच भी डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड था। बैटरी कितना का था? बैटरी 6 वोल्ट का था। ऊपर में भी ये कितना था? ऊपर में भी एक 3 ओम का था। ये 6 वोल्ट का बैटरी था बच्चों, तो यहां से यहां तक पूरा कितना होगा? पूरा होगा 6 वोल्ट। लेकिन 6 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड करना है, तो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों को इक्वली डिवाइड करना होगा। यानी इसको कितना मिलेगा? इसको भी मिलेगा 3 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 3 वोल्ट। सबको समझ में आया क्या? हाँ या ना? ये वाला सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग कैपेसिटर के टाइम में भी कराया था। This is point A, this is point B. All resistor is R. Find R equivalent between A and B. A और B के बीच में R equivalent बताना है। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, मैं बताऊंगा। टाइम आउट होगा तो जल्दी से रिवाइंड कर लेना बच्चों।